हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स पढ़े थे और उनकी इक्वेशंस पढ़ी थी। आज हमारा नया टॉपिक है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे, जो भी हमारा मैथमेटिक्स यूज़ होगी द इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने में। तो आज का जो टॉपिक है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या होता है, तो नॉर्मली कोई भी फंक्शन है हमारे पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, तो इसका फंक्शन का जो रेट ऑफ चेंज होगा, लाइक जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x, यही हमारा डिफरेंशिएशन कहते हैं इसी को। जो इसमें होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इससे डिनोट करते हैं हम लोग ये फंक्शन को। और अगर किसी ग्राफ को लेकर समझें अगर हम, तो मान लीजिए ये हमारा ग्राफ है और उसमें ये हमारा कर्व है। तो किसी ग्राफ के अगर रिस्पेक्ट में समझें कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस मान लीजिए ये हमारा पी पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पे जो स्लोप होगा हमारा विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यही हमारा होता है डिफरेंशिएशन। तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है और इसका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू x, ये ग्राफ के रिस्पेक्ट में हमारा डी वाई बाई डी एक्स जो होता है वो टेन थीटा के इक्वल कहलाता है। ये हमारा थीटा देख रहे हैं, ये स्लोप हो गया और स्लोप हमारा टेन थीटा होता है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स होगा वो हमारा टेन थीटा होगा अगर किसी ग्राफ के रिस्पेक्ट में समझें। तो जो नोट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, जो डी वाई बाई डी एक्स होता है एक्चुअल में रेट मेजरमेंट होता है। किसी भी चीज़ का अगर रेट निकाल रहे हैं तो वो डी वाई बाई डी एक्स या डिफरेंशिएशन कहलाता है। फिर मान लीजिए अगर डी वाई बाई डी एक्स हमारा जो है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब निकलता है कि y इज़ इंक्रीजिंग। जो y फंक्शन है हमारा वो इंक्रीज़ कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे जैसे x हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ रहा है, एंड वाइस वर्सा का मतलब है अगर x घट रहा है तो y भी घटेगा, x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा। और अगला पॉइंट है किसी स्मॉल चेंज के लिए, छोटे से, फॉर स्मॉल चेंज के लिए डी एक्स जो है, मतलब डी एक्स हमारा स्मॉल चेंज है, उसके लिए जो हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, इस ट्रायंगल वाले साइन को डेल्टा से पढ़ते हैं, तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स और डेल्टा एक्स, ये हो गया। अब ये डी वाई बाई डी एक्स या जो भी डिफ्रेंशिएशन है वो किन किन कॉमन पॉइंट्स पे यूज़ होता है, तो वो है जैसे हमारा स्पीड किसी भी इंस्टेंट पे निकालना होता है, तो हमारा ये लाइक हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट लिया था ना, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या रेट चेंज हो रहा है वो हमारा डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो वहीं स्पीड के लिए जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होगी हमारी वो इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो v होता है वो डी एस बाई डी टी। यहाँ पे s जो है हमारा वो हो गया डिस्टेंस एंड t जो हो गया वो टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम नॉर्मली फार्मूला होता है, बट एक इंस्टेंट के लिए जो निकालना है तो डी एस बाई डी टी की किस रेट से जो है डिस्टेंस चेंज हो रहा है। मान लीजिए 1 सेकेंड में 5 मीटर चेंज हो रहा है, तो वो हमारा वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, मतलब उस पॉइंट पे क्या है। मान लीजिए आपसे पूछा गया
11 बज के 1 मिनट पे मान लीजिए कोई कार गई है, ये हमारी कार हो गई। ये 10:50 पे निकली है AM पे। आपको बताना है 10:11 पे उसकी स्पीड क्या होगी। तो मतलब किसी एक इंस्टेंट पे आपको स्पीड बतानी है कि 11:01 पे क्या होगी। तो v जो होगा वो ds/dt से निकालेंगे। अब जो भी आपका डिस्टेंस दिया होगा, टाइम दिया होगा, मतलब टाइम तो ये दिया है, तो मतलब एक टाइम इंटरवल होगा, मतलब 11:01 से 11:02 तक के बीच में क्या स्पीड रही थी। तो इतने से लाइक 11:01 से 11:02 तक जो भी डिस्टेंस आएगा वो कर देंगे, और फिर अपॉन टाइम में 1 मिनट कर देंगे, तो वो अपना वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगा। ऐसे ही हमारा होता है अगला जो पॉइंट है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, कि क्या रेट से एक्सेलरेट कर रही है। तो इसका फॉर्मूला होता है a=dv/dt, की वेलोसिटी किस रेट से चेंज हो रहा है। तो और हमारा dv जो है वो ds/dt है। मान लीजिए dy/dt इंटू ds/dt, तो इसको लिख सकते हैं d²s/dt²। अगला जो है हमारा पॉइंट वो है फोर्स। फोर्स जो होता है हमारा, फोर्स वो होता है dp/dt। यहाँ p जो है वो हमारा है मोमेंटम। मोमेंटम कि किस जो मोमेंटम है वो किस रेट से चेंज हो रहा है, उसी को हम फोर्स कहते हैं। अगला है एग्जांपल हमारा एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो ये होता है ओमेगा इज इक्वल्स टू d θ/dt। तो ये होता है कि क्या एंगुलर वेलोसिटी, तो मान लीजिए ये हमारा सर्कल है, इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ये ए पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये dt यहाँ तो मान लीजिए 1 मिनट, मान लीजिए यहाँ तक ये t टाइम में थीटा डिस्टेंस किया, तो इसका छोटा सा पार्ट मान लीजिए ये dt टाइम है, तो इस टाइम में क्या किस रेट से थीटा चेंज होगा, वो हमारा एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। फिर अगला पॉइंट है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे यहाँ इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था, वैसे अब एंगुलर वेलोसिटी हो गई और एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ वेलोसिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ डायरेक्शन भी मैटर करेगा, तो हमारा ये वेलोसिटी आ जाएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फ़ा से डिनोट होता है, और इसका फॉर्मूला होता है d⍵/dt। ये ओमेगा हमने ये ऊपर निकाला है, तो इसको हम अगर रिप्लेस करना चाहें तो ओमेगा की जगह d⍵/dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा d²θ/dt²। इसका नॉर्मली मतलब है जो भी आपका थीटा होगा, अगर एक इक्वेशन के हिसाब से अगर देखें कि कैसे निकालेंगे, तो नॉर्मली जो भी थीटा होगा, मान लीजिए 2πt²। तो अब इसको एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो d²/dt², 2πt², 2 बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको, तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा। ओके, जो भी डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है वो आगे बताऊंगा। तो वैसे अगर देखें तो यहाँ पे 2π जो है वो कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाता है, और d²/dt² ऑफ t² हो जाएगा। पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2π, और ये जो t² है इसका 2 ऑफ t आ जाएगा, और फिर dy/dt। तो यहाँ से 2 कॉमन बाहर आ गया, 4π d/dt ऑफ dt, तो ये आ जाएगा 4π। तो t का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा। क्या होता है फॉर्मूले वो आगे बताऊंगा मैं। फिर अगला पॉइंट है हमारा एक, मतलब यही कहते हैं डिफ्रेंशिएशन किन किन फार्मूले में आता है। तो ये पावर हो गया, जो पावर p होता है वो हमारा डिनोट होता है dw/dt। यहाँ जो ब्लू है वो होता है हमारा वर्क, वर्क किस रेट से हो रहा है कि चेंज हो रहा है, तो उसको हम लोग पावर कह देते हैं। अगला पॉइंट है टॉर्क। टॉर्क जो होता है वो होता है dl/dt।
अब यहाँ जो एल होता है वो एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम। जैसे एक नॉर्मल मोमेंटम के लिए हमारा ये कहाँ गया, ये नॉर्मल मोमेंटम के लिए फोर्स था हमारा, तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो यहाँ टॉर्क जो होता है वो होता है चेंज इन एंगुलर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब हम आते हैं मेन जो हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले होते हैं, फंडामेंटल। तो हो जाएगा फंडामेंटल, ये हटा देता हूँ, फंडामेंटल फॉर्मूले ऑफ डिफरेंशिएशन। फंडामेंटल फॉर्मूले क्या होते हैं डिफरेंशिएशन के, उस पर आते हैं। पहला जो है, मान लीजिए कोई c एक कांस्टेंट है, इफ c कांस्टेंट इज कांस्टेंट, तो हमारा जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आएगा d/dx ऑफ c। कोई भी कांस्टेंट ले लेंगे, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हमारा c होता है। सॉरी, जो कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज़ीरो होता है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू सी एक्स है, c जो है वो कांस्टेंट है, x हमारा वेरिएबल है, तो वो डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ y या d/dx ऑफ सी एक्स। अगर किसी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट आता है तो कांस्टेंट जो है वो डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा c d/dx ऑफ x, और जो x का डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है नॉर्मल। फिर आते हैं थर्ड फार्मूले में। थर्ड फार्मूला जो है हमारा वो y इज इक्वल्स टू मान लीजिए c ऑफ u है, जिसमें u जो है वो x का फंक्शन है, x का फंक्शन है, डायरेक्ट x नहीं है बट x का फंक्शन अब आ गया। तो ये dy/dx जो है वो हो जाएगा d/dx ऑफ c ऑफ u। तो c हमारा कांस्टेंट है, c बाहर, d/dx ऑफ u। अब u की जगह जो भी फंक्शन होगा, मान लीजिए u मान लीजिए हमने मान लिया x² + x + 3, तो अब इसको पुट कर देंगे और डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसका जो फार्मूला होता है, जो x का फोर्थ वाले में आता है, मान लीजिए x की पावर n है, y इक्वल्स टू x की पावर n कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy/dx ऑफ y इक्वल्स टू dy/dx ऑफ x की पावर n। तो जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, n आ जाएगा, फिर x की पावर n में 1 कम हो जाएगा, तो n आगे x की पावर n-1। ये हमारा x की पावर n का फॉर्मूला होता है। फिर आते हैं अगला फिफ्थ फार्मूले में, ये हमारा y इक्वल्स टू u की पावर n। अब पहले x की पावर n था, अब मान लीजिए u की पावर n, यहाँ u जो है वो x का फंक्शन है, जिससे ये मैंने बताया था, u जो है मान लीजिए x का फंक्शन है, सिर्फ x नहीं है उसमें, कई डिग्री के, मान लो सेकेंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री x को सम करके पूरा एक फंक्शन बनाए, तो वो u की पावर n हो गया। u की पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है d/dx ऑफ u की पावर n। तो हमने देखा कि अगर x की पावर n, पहले हम इसको x की पावर n एज ए ट्रीट करेंगे, तो जो n होगा वो बाहर और u की पावर में n-1, तो n बाहर, u की पावर n-1। अब u जो है वो हमारा x का फंक्शन है, तो एक बार फिर से d/dx ऑफ, अब n जो पावर है वो हटा देंगे, अब सिर्फ u से u का डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला y इक्वल्स टू u की पावर n का डिफरेंशिएशन का। फिर सिक्स्थ में आते हैं, तो सिक्स्थ में है y इक्वल्स टू u प्लस v। अब ये दो अलग अलग फंक्शन है, मान लीजिए ये u x का फंक्शन है, v अलग x का फंक्शन है, तो इसका क्या होगा d/dx ऑफ u प्लस v। तो ये अगर बीच में समेशन है, प्लस का साइन है, तो अलग अलग दोनों को ले लिया जाएगा।
से डी बाई डी एक्स ऑफ यू और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वी, जो भी हमारा फंक्शन होगा यू वी, उसका डिफरेंशिएट कर देंगे। जैसे ये सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे ये वाला लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ समेशन है तो तीनों को अलग अलग लिख लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। तो आते हैं, अब यहाँ x की पावर n का फॉर्मूला है तो n आगे 2 आगे x की पावर 2 माइनस 1 प्लस इसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो पावर 1 है इसकी, तो 1 x की पावर 1 माइनस 1 प्लस ये 3 तो एक कांस्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। फिर आएंगे इस पे, तो ये 2x प्लस 1 और x की पावर 0, तो x की पावर किसी की भी पावर 0 मतलब 1, तो इसका फॉर्मूला 2x प्लस 1, जो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस थ्री प्लस एक्स प्लस थ्री का डिफ्रेंशिएशन की, वो आ जाएगी 2x प्लस 1। अब आते हैं सेवेंथ फार्मूले में। सेवेंथ जो है हमारा, ये एडिशन वाला हो गया, और सिमिलरली इसमें ही सब्ट्रैक्शन वाला भी ऐसे ही होता है। मान लीजिए y इज इक्वल टू यू माइनस वी होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी, तो इसको सेपरेट अलग अलग लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ वी। ये तो प्लस और माइनस हो गया। अब हमारा जो अगला फॉर्मूला है वो मल्टीप्लाई के लिए, तो y इज इक्वल टू यू इंटू वी है, तो इसका डिफरेंशिएट, और याद रखना ये सारे जो फंक्शन हैं वो x के हैं, अभी सभी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहे हैं और सभी x के फंक्शन हैं। अब इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो यू इंटू वी जो होता है इसमें आएगा, पहले एक को कांस्टेंट मान लेंगे, मान लो हमने यू को कांस्टेंट मान लिया, और डी बाई डी एक्स ऑफ वी करेंगे, तो प्लस फिर यहाँ जिसको कांस्टेंट माना था उसका डिफ्रेंशिएशन, और जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे उसको कांस्टेंट, तो वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। दो फंक्शन होगा, पहले एक को कांस्टेंट दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। ये तो होगा हमारा प्रोडक्ट फार्मूला, ठीक है, इसको प्रोडक्ट फार्मूला बोल देते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला। अब आते हैं 8th नंबर पे, तो 8 नंबर का फॉर्मूला है, अगर हमने प्लस देख लिया, माइनस देख लिया, मल्टीप्लाई देख लिया, अब करते हैं डिवाइड, तो y इज इक्वल टू यू बाई वी, यू का v से डिवाइड हो रहा है, और ये दोनों जो हैं हमारे वो हैं फंक्शन ऑफ x। तो जो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v होगा, ये वाला ध्यान से देखिएगा, इम्पोर्टेंट रहता है, तो d बाई डी एक्स ऑफ u बाई v, तो इसमें होता है हमारा, पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसको डिनोमिनेटर में लिख के एज इट इज़ उसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आते हैं न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर में करेंगे हम लोग, पहले जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट बना देंगे, v कांस्टेंट, और u का डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ u। फिर अब ये तो डिफरेंशिएट हो रहा है, ये कांस्टेंट, अब इसका उल्टा कर देंगे, तो ये माइनस साइन लगाएंगे, जैसे मल्टीप्लाई में प्लस था तो माइनस करके, और u को कांस्टेंट मान लेंगे, और डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। बट इसमें ऑर्डर ध्यान रखना, जैसे हमारा प्रोडक्ट फार्मूला में होता है, इसमें ऑर्डर ध्यान नहीं रखना होता, जैसे ये दो फंक्शन है, इनमें किसी को भी पहले कांस्टेंट मान लो, किसी को भी बाद में कांस्टेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। बट डिवीजन वाले में ध्यान रखिएगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको पहले कांस्टेंट मानेंगे, और फिर जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान के डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। अब आते हैं अगला, कि मान लीजिए जो हमारा गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ यू, यू का फंक्शन है, एंड u जो है वो हमारा x का फंक्शन है,
ये जो y दिया है, y मान लो हमारा u स्क्वायर प्लस 3u+1 है, और फिर u अगर यहाँ पे u की वैल्यू डालनी है तो u इज इक्वल्स टू 3x² प्लस 2x है। तो ये हमारे दो अलग अलग फंक्शन हो गए, और ये y है, तो y को x के रिस्पेक्ट में डिवाइड करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, सॉरी। तो क्या करेंगे, अब नॉर्मली अगर ऐसे करें कि हम यहाँ से पूरा u की पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे मतलब इधर रिप्लेस करें, उसके बाद स्क्वायर निकालें, फिर पूरा करें, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, d/dx ऑफ y जो है वो हमारा हो जाएगा dy/du। तो जो ये पहला y है इसको du के रिस्पेक्ट में, जो u का फंक्शन है इसी के रिस्पेक्ट में लाइक dy/du कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय du/dx। यहाँ हमारे u है तो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी इसका यहीं करके दिखाता हूँ। ये dy/du हो गया, तो अब ये d/du ऑफ u² प्लस 3u+1, और यहाँ से अगर करेंगे तो du/dx इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ 3x² प्लस 2x। यहाँ करेंगे तो सबको सेपरेट कर लेंगे, तो u² का आ जाएगा 2u, और फिर 3u का आ जाएगा 3 कॉमन। एक एक स्टेप करके बताता हूँ। फिर d/du ऑफ u² प्लस d/du ऑफ 3u प्लस d/du ऑफ 1। तो u² का हो जाएगा 2 ऑफ u प्लस 3u का 3 कॉमन, और u का डिफ्रेंशिएशन u, तो 3 ऑफ 1 आ जाएगा, और प्लस कांस्टेंट का 0। तो हमारा जो dy/du है वो आ जाएगा 2u प्लस 3। अब आते हैं du/dx में, तो इसका करेंगे d/dx ऑफ, इसको भी सेपरेट कर लेंगे, 3x² प्लस d/dx ऑफ 2x। अब ये 3 हमारा कांस्टेंट है, 3 बाहर, d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ 2x, सॉरी इस यहाँ से भी कांस्टेंट बाहर आएगा तो 2 बाहर, और ये d/dx ऑफ x, ये 3 आ गया, और x² का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे, पावर में एक कम, तो 2 इंटू एक्स की 2-1 प्लस फिर 2, और x का डिफ्रेंशिएशन 1। देखिए इसमें याद रखना है, जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा है अगर उसी के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, कोई पावर नहीं है, सेम दोनों हैं, तो 1 उसका डिफ्रेंशिएशन 1 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 6x और प्लस 2, तो ये हमारा du/dx आ गया। तो अब ओवरऑल हमें निकालना क्या था, वो dy/dx। तो dy/dx हमारा फॉर्मूले से देखा था, तो dy/du इंटू du/dx। अब इसको अगर ऐसे सॉल्व भी करेंगे तो du से du कैंसिल, और dy/dx आ जाएगा, ठीक है। तो इसी को सॉल्व कर देंगे। अब ये 2u प्लस 3 हो जाएगा, और ये 6x प्लस 2 हो जाएगा। यह हमारा आ गया dy/dx। अब x के रिस्पेक्ट में ही चाहिए सब कुछ, तो यहाँ से u की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, 3x² प्लस 2x, जैसे 3x² प्लस 2x, तो ये प्लस 3, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x प्लस 2। तो ये हमारा dy/dx आ गया। अब अगले फॉर्मूले पे आते हैं। ये कौन सा था हमारा, 9th था, अब 10th में आता है। तो 10th फार्मूला है y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी की पावर n। ये एक फंक्शन है ax प्लस बी, उसकी पावर n। तो इसको हम लोग dy/dx जो होगा वो हो जाएगा ax प्लस बी की पावर n। अब अंदर वाले को, जो भी ये हमारा है ax प्लस बी, उसको नॉर्मली एक x के तरह ट्रीट करेंगे। तो x की तरह ट्रीट करेंगे तो हमारा x की पावर n का फॉर्मूला होता है, जैसे कैपिटल X मान लेते हैं ax प्लस बी, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो n पावर आगे, पावर में एक कम, ax प्लस बी की पावर n-1। अब फिर इसका अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ ax प्लस बी, जैसे हमने u फंक्शन में किया था। कहाँ गया, जैसे u की पावर n में ये
u की पावर n है हमारा, x का फंक्शन था, तो वैसे ही हमारा पहले हमने u को x मान लिया था, तो पावर आगे, पावर में एक कम, तो n u की पावर n-1, फिर du/dx किया था। वैसे ही हम a की पावर x प्लस b की पावर n में भी ax प्लस b को हम x मान लेंगे और फिर पहले उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो पावर आगे, पावर में एक कम, तो n a x प्लस बी n की पावर n-1, फिर dy/dx ax प्लस b। तो ये हो गया। ये तो हमारे हो गए अलजेब्रिक जो भी फंक्शन होंगे उनका जो डिफ्रेंशिएशन होगा। अब 11th में आते हैं, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आते हैं। तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू है साइन ऑफ x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा वो dy/dx ऑफ जो होगा वो dx ऑफ साइन x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है हमारा cos ऑफ x। और 12th में आ जाते हैं, y इज इक्वल्स टू मान लीजिए cos x है, तो d/dx ऑफ cos x जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन x। याद रखिएगा, cos साइन का cos होता है, cos का माइनस ऑफ साइन। अब आते हैं 10 में, y इज इक्वल्स टू टेन ऑफ x, तो d/dx ऑफ टेन ऑफ x ये हो जाएगा, टेन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। और 14 में आते हैं, y इज इक्वल टू सेक ऑफ एक्स, तो d/dx ऑफ सेक एक्स का होता है टेन एक्स एंड सेक एक्स। फिर आते हैं, इनका प्रूविंग भी है, पर प्रूविंग आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, वो मैथ्स वालों में होता है, पूरा प्रूव करना होता है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद होने चाहिए कि हाँ इसका कॉस का माइनस साइन होता है, टेन का सेक स्क्वायर होता है, सेक का टेन एक्स सेक एक्स होता है, फिर वाई इज इक्वल टू मान लीजिए कॉट एक्स है, और d/dx ऑफ कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो माइनस ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर हमारा आखिरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है y इज इक्वल टू कॉसेक एक्स, तो d/dx ऑफ कॉसेक एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स कॉसेक ऑफ एक्स। तो याद रखिएगा अब कि जितने भी c से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट होते हैं, कॉस हो गया हमारा, कॉट हो गया, ये कॉसेक हो गया, इनका जब डिफ्रेंशिएशन होता है तो आगे माइनस साइन आएगा, और बाकी तीनों में आगे प्लस साइन। बाकी साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का टेन एक्स सेक एक्स, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स कॉसेक एक्स। अब आते हैं सिमिलरली 17 में कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ u है, u हमारा x का फंक्शन है, u जो है फंक्शन ऑफ x, तो हमारा d ऑफ dx ऑफ साइन x साइन u हो जाएगा। तो पहले साइन x मान लेंगे तो cos x, फिर u का डिफ्रेंशिएशन du/dx, ये हो गया। 18 में मान लीजिए y इज इक्वल टू कॉस u है, u हमारा x का ही फंक्शन है, तो d/dx ऑफ कॉस ऑफ u, तो u को हम पहले x मान लेंगे, तो ये कॉस x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन ऑफ x एंड du/dx, फिर u का अलग से डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, जिसे तो नॉर्मली अब जितना भी ऊपर है मान लीजिए आगे आएगा टेन यू सेक यू, तो नॉर्मली पहले उसको टेन एक्स मान के उसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में du/dx सभी के हो जाएगा, तब उतना कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आते हैं हमारे लॉग वाले फंक्शन में। 19th जो है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, बेस में है हमारा a,
तो dy बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स बेस में a है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, जो भी यहाँ x होगा, लॉग ऑफ जो भी होगा, लॉग ऑफ ये x है तो उसी का 1/x हो जाएगा, और फिर लॉग ऑफ x जो भी जिसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं उसको लिख देंगे अपॉन x कर देंगे नॉर्मल, यही होता है। अब आते हैं 20 में, तो मान लीजिए y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ x बेस में e आ गया हुआ हमारे, तो क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ ई लॉग ऑफ x बेस e, ये हो जाएगा 1/x, पहले कर देंगे 1/x। अब जो होगा यहाँ जो x आया था उसकी जगह हम लोग करेंगे e, तो e बेस e, जब बेस में e होता है तो ये e बेस e आ जाता है, और a की x बेस a होता है तो वो नॉर्मली वही रिपीट हो जाता है 1/x, उसमें भी 1/x होगा, बट log x बेस e की जगह आ जाएगा log e बेस e, तो log e बेस e की वैल्यू होती है 1। लॉग वाला लेक्चर था हमारा पहले, उसमें मैंने बताया था जो सिमिलर अगर वेरिएबल और बेस होगा तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये 1, इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया 1/x। अब आते हैं 21 में, तो वही है कि y इज इक्वल्स टू, अब हमारा जो x की जगह हो गया u, जो u होगा वो हमारा फंक्शन होगा x का, तो u जो है वो फंक्शन ऑफ x है, तो नॉर्मली पहले यही हो जाएगा जो इधर बताया मैंने x के रिस्पेक्ट में, फिर du बाई डी एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ u बेस में a, ये हो जाएगा 1/x लॉग ऑफ a u, और फिर du बाई डी एक्स, ठीक है। अच्छा, ये u नहीं होगा, e हो जाता है, थोड़ा चेंज है, तो ये जो log ऑफ a u बेस a है इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, और यहाँ x नहीं u आएगा, गलत कर दे रहा हूँ बार बार, तो ये dy बाई डी एक्स जो है log ऑफ u बेस a जो है इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 1/u लॉग ऑफ a, सॉरी लॉग ऑफ e बेस a और du बाई डी एक्स। अब 22 में आते हैं, y अगर जो है वो हमारा है log ऑफ u, अब बेस में e आ गया है, ठीक है, तो d बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ e बेस u बेस e, तो नॉर्मली 1/u हो जाएगा जैसे ऊपर था 1/u। अब जैसे हमारा ऊपर ये log ऑफ x बेस में e था, ये log e ऑफ e आ गया था, तो यहाँ भी आ जाएगा log ऑफ e बेस e, फिर du बाई डी एक्स, तो ये हमारा हो जाएगा 1, तो ये जो डिफ्रेंशिएशन होगा इसकी वैल्यू आएगी 1/u du बाई डी एक्स। फिर आते हैं 23rd में, इसमें है y जो है वो e की पावर x है, तो e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x, कुछ नहीं e की पावर x ही होता है, इसका डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x आएगा। 24th में मान लीजिए y इज इक्वल टू ई की पावर u हो गया, तो क्या करेंगे, तो d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर u, तो पहले x एज अ ट्रीट करेंगे तो e की पावर u हो जाएगा इंटू du बाई डी एक्स, ये हो गया। अब आते हैं हमारा 25th में, y इज इक्वल टू a की पावर x, अभी e की पावर x था, अब a की पावर x, a यहाँ हमारा a जो है वो एनी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 5 10 कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, उसकी पावर में हमारा जो है वो x है, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन होता है d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x, इसकी वैल्यू होती है हमारी जो अंदर डिफ्रेंशिएशन में है a की पावर x, वो a की पावर x बाहर आ जाएगा और log ऑफ a हो जाएगा, बेस में e रहेगा, याद रखिएगा। दो a की पावर x का डिफ्रेंशिएशन होता है a की पावर x log ऑफ a बेस e,
अब x है तो अब u कर देंगे, y इज इक्वल्स टू ए की पावर u। तो u जो है वो हमारा x का फंक्शन है, जाना पता ही है। तो d बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर u। अब सिमिलरली वैसे ही करेंगे जैसे ऊपर था, नॉर्मली ऐसे ही आ जाएगा। तो a की पावर u और फिर log ऑफ a बेस में e। अब u का करेंगे तो du बाई डी एक्स, ये आ गया हमारा 26। a की पावर u का डिफरेंशिएशन, a की पावर u log ऑफ a बेस e du बाई डी एक्स। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे जो भी यूज़ होंगे वो हो गए हमारे। डिफरेंशिएशन क्या होता है वो हो गए, बस इसमें इतना ही है। और नॉर्मल जो कुछ हमारे बेसिक टर्म्स जो हैं जो डिफरेंशिएशन के अंडर आते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया या फोर्स हो गया, एंगुलर वेलोसिटी हो गया या एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया, ये सब, और पावर हो गया, टॉर्क हो गया, ये सब डिफरेंशिएशन के टर्म में कैसे लिखे जाते हैं वो हो गया। और फिर हमारे ये फंडामेंटल फार्मूले जो डिफरेंशिएशन के हैं वो हो गए, जितने मेन जितने सारे हैं इतना ही यूज़ पड़ेगा, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। तो वो हमारे ये सारे फार्मूले हो गए। पहले बेसिक अलजेब्रिक फंक्शन हो गए, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, उसके बाद फिर हमारे लॉग के आ गए हैं, फिर e की पावर x, फिर a की पावर x, और इसी में x वाले फंक्शन को u बना दिया, जो u जो है वो x का फंक्शन है। जहाँ x सिर्फ x है, बट u जो है वो x का पूरा फंक्शन होगा, कि एक्स स्क्वायर या 3x² प्लस 4 या 3x³ प्लस 2x² प्लस 3x, ऐसे मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है x का। तो ये हमारा पूरा डिफरेंशिएशन के मेन जो सारे फॉर्मूले थे वो कवर कर लिए। अब आज इस लेक्चर में इतना ही होगा, फिर अगले लेक्चर में जो होगा वो हम मैक्सिमा और मिनिमा निकालने का करेंगे। जो मैक्सिमा और मिनिमा जो है वो इसी डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन फॉर्म है। ये जो डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन जहाँ यूज़ होगा वो हमारा मैक्सिमा होता है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मिनिमम वैल्यू। और वो उसको करने के साथ साथ इससे रिलेटेड और उसके रिलेटेड पूरे न्यूमेरिकल कर लेंगे, फिर अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए इतना है, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।